Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 8. We continue from page number 199. Today topic is types of movement, flexion, extension, and abduction and adduction. Movement of flexion. There are various types of movement in joints which may be divided into 4 major kind. अपने जो बॉडी पार्ट्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, वेरियस टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि अपन उनको 4 विभागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ग्लाइडिंग एंड एंगुलर मूवमेंट, सर्कमडेशन, रोटेशन एंड अ फ्यू अदर मूवमेंट. ग्लाइडिंग मूवमेंट द simplest kind of motion that can take place in a joint. One surface is gliding or moving over another without any angular rotatory movement. Through is very common not to all movable joints, but in most of the articularly the corpus and tarsus is the only motion permitted. ग्लाइडिंग मूवमेंट वो होते हैं जो मूविंग करते रहते हैं, सिंपल मोशन करते हैं, कैन टेक प्लेस इन अ जॉइंट. जो कहाँ होता है ये चीज़? जॉइंट पे. एंगुलर मूवमेंट में क्या होता है? एंगुलर मूवमेंट ऑक्यूर ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स एंड एंगुलर मूवमेंट. जो अपनी लंबी बोन्स होती है इसके बीच में ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स बाय द एंगुलर मूवमेंट बाय द एंगल बिटवीन टू बोन्स इज इंक्रीज और डिक्रीज. जो अपनी 2 बोन्स होती है वो इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है. मे टेक प्लेस फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो हम उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं. फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन. Adduction and abduction combined with flexion and extension are met within the more movable joints are hip and the shoulder. किसमें होता है मूवेबल जॉइंट्स जो होता है? किसमें होता है? हिप और शोल्डर में. हिप के अंदर होता है और शोल्डर के अंदर होता है, क्योंकि हम चारों तरफ उसको घुमा सकते हैं. वेरियस मूवमेंट विच कैन अंडर एंगुलर मूवमेंट आर डिस्क्राइब्ड बिलो. फर्स्ट है फ्लेक्सेशन, ए पार्ट बेंडिंग पार्ट एट अ जॉइंट. ये आप नीचे टॉपिक ये इमेज दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, इसमें फ्लेक्सेशन पार्ट है. फर्स्ट जो बॉयज़ है वो क्या कर रखा है? उसने बेंडिंग कर रखा है अपनी बॉडी को नीचे की तरफ, इन फ्रंट ऑफ आगे की तरफ. द जॉइंट एट एंगल बिटवीन दैन डिक्रीज द पार्ट टू कम क्लोजर टू बेंडिंग द लोअर लिम्ब एट द नी. एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, स्ट्रेट पार्ट एट द जॉइंट टू स्ट्रेट एंगल बिटवीन द इंक्रीज एंड द पार्ट मूव फादर और स्ट्रेट और लोअर लिम्ब एट द नी. एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जो आपका पीछे का हिस्सा है उसको पीछे की साइड बैक लोअर लिम्ब की तरफ, नी को पीछे बैक साइड में घुमाना. नेक्स्ट पेज. अबडक्शन मीन्स होता है मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिडिल, लिफ्टिंग अप द अपर हॉरिजेंटली और टू राइट फ्रॉम द बॉडी टू द साइड ऑफ द बॉडी. अबडक्शन का मतलब है कि आपकी जो बॉडी का पार्ट है वो आपकी बॉडी से दूर ले जाना, ऊपर की साइड लिफ्टिंग करना अपर लिम्ब को. और अबडक्शन का मतलब होता है मूविंग अ पार्ट टुवर्ड द मिडिल लाइन, रिटर्निंग द अपर लिम्ब द हॉरिजॉन्टली पोजीशन ऑफ द टू द साइड ऑफ द बॉडी. ये कितने हो? ये विद द साइड ऑफ द बॉडी होती है अबडक्शन, और ये होता है साइड ऑफ द, ये बॉडी के पास चिपकी हुई होती है. इसका मतलब होता है अडक्शन. सर्कमडक्शन उसमें आता है. सर्कमडक्शन इज द डेट मूवमेंट विच टेक प्लेस बिटवीन द हेड ऑफ अ बोन एंड इट्स आर्टिकुलरी कैविटी. द काइंड ऑफ मोशन इज बेस्ट सीन इज द शोल्डर एंड हिप जॉइंट. किसमें पाया जाता है सर्कमडक्शन? जो द काइंड ऑफ मोशन इज बेस्ट सीन इन शोल्डर के अंदर पाया जाता है और हिप जॉइंट में पाया जाता है. इन फैक्ट इस कंपाउंड सर्कुलर मूवमेंट विच इन्वॉल्व फ्लेक्सेशन. इसमें कौन कौन से होते हैं? फ्लेक्सेशन हो सकता है, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड abduction. In circumduction, as a part moves such a way that flow as circular, moving a finger in a circular motion without moving with the hand. आपका जो हैंड है बिल्कुल मूव कर सकता है चारों तरफ, जो फिंगर होती है वो चारों तरफ मूविंग कर सकती है सर्कुलर मोशन में विदाउट मूविंग हैंड, आपको बिना हाथ हिलाए. ये सब मूविंग जो होती चीज़ें वो सर्कमडक्शन में आती है. रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है चारों तरफ घुमाना. रोटेशन इज द फॉर्म मूवमेंट विच बोन्स मूव्स अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस विदाउट अंडरगोइंग एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस. एक्सिस क्या हो गया? आपकी जो शोल्डर का जो पार्ट हो गया वो एक्सिस हो जाता है, और मूविंग अ पार्ट अराउंड द एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जो आपकी चारों तरफ घूमता है, ट्विस्टिंग करता है उसको द हेड फ्रॉम द साइड टू साइड. जो हेड को भी आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं, तो ये आता है रोटेशन में. हाइपरटेंशन एक्सेस द एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट जॉइंट बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन. बेंडिंग द हेड बियॉन्ड द अपराइट पोजीशन. अप और राइट पोजीशन करना, ये होता है हाइपर एक्सटेंशन. डीप डोरक्सीफ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग द फुट एट द एंकल टुवर्ड द चिन. बेंडिंग द फुट एट द एंकल टुवर्ड द चिन. बेंडिंग द फुट अपवर्ड, जो आपका फुट है वो अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ लाना, उसको कहते हैं डोरक्सीफ्लेक्शन. प्लांटर फ्लेक्शन, बेंडिंग द फुट एट द एंकल टुवर्ड द सोल, बेंडिंग द फुट डाउनवर्ड. इन्वर्जन, टर्निंग द फुट so the sole faces medially.
जो आपका सोर्स ऐसे टर्निंग करना मतलब मोड़ना पाँव को, इन्वर्जन बोलते हैं। प्रोटेक्शन बोलते हैं मूविंग अ पार्ट थ्रस्टिंग द चिन टूवर्ड। रिटेक्शन मूविंग अ पार्ट एट बैकवर्ड, आपका जो पुलिंग द चिक बैकवर्ड, पुलिंग द चिन बैकवर्ड, आपका जो चिन है वो बैकवर्ड की तरफ टच बैकवर्ड करना। एलिवेशन रेजिंग अ पार्ट शगिंग द शोल्डर, राइजिंग अ पार्ट, आपके जो पार्ट है एलिवेशन उसको। डिप्रेशन लोअरिंग अ पार्ट लोअरिंग द शोल्डर। नेक्स्ट पेज, सुपिनेशन टर्निंग द हैंड सो द पाम इज अपवर्ड और फेसिंग एनाटॉमिकल पोजिशन। एनाटॉमिकल पोजिशन होती है प्रोनेशन, टर्निंग द हैंड सो द पाम इज डाउनवर्ड ऑन फेसिंग पॉजिटिव एनाटॉमिकल पोजिशन। नीचे की तरफ होती है एनाटॉमिकल पोजिशन, टर्निंग द हैंड सो द पाम इन डाउनवर्ड, नीचे रखना, अपवर्ड करना, फेसिंग ऊपर रखना, एनाटॉमिकल पोजिशन, सुपिनेशन को फॉर्म। एवर्जन टर्निंग द फुट सो द सोल फेसिस laterally. Second, 8.3 Newton law of motion and their application in sports. Law of inertia is the first motion. According to this law, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in motion at same speed and in the same direction unless acted on by an external force. लॉ ऑफ इनर्शिया में न्यूटन कहता है कि ऐसी चीज़ जिसको इन द फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन में कहता है अ बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन एट द रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन। अगर आपकी बॉडी रेस्ट करती है तो सामने वाली जो मोशन वो जो रिमेन है वो भी रेस्ट करती है एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेस, जो आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस का यूज़ किया जाता है। देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ, जैसे कि हम सपोज कर सकते हैं कि इन द स्पोर्ट्स ऑफ फील्ड एंड गेम्स सच एज स्टार्टिंग इन रोइंग, स्टार्टिंग ऑन रोमन रिंग्स, स्टार्टिंग इन स्प्रिंटिंग, जो हम सबसे ज़्यादा ताकत लगाते हैं जिस चीज़ में, जो एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ किया जाता है उस चीज़ के बारे में बता रहा है ये कि हम जैसे कोई बॉल पड़ी तो उसमें सबसे ज़्यादा ताकत अंदर इंटरनली जो प्रेशर लगाया जाता है उसमें फर्स्ट लॉ में ये अपनी सबसे ज़्यादा ताकत कौन सी चीज़ों में लगाई जाती है, जैसे कि स्टार्टिंग में रेसलिंग में लगाई जाती है, रेजिंग एन ओपोनेंट, सामने जो थ्रोइंग ऑफ द हैमर, आप जो हैमर थ्रो करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ताकत लगाई जाती है, इंस्टेड जो पावर लगाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। बेसिकली इज एन ऑब्जेक्ट इज मोशन, इट्स रिमेन इन मोशन अनलेस समथिंग और सम एक्सटर्नल फोर्सेज स्टॉप इट्स एक्सटर्नल forces may be gravitation forces, the surface of the playing field is defensive player or braking action of the sports person body to stop. Law of acceleration, it is the second law of motion. According to this law, changes in the acceleration of an objective directly proportional to the forces producing, it's an inversely proportional to its mass. If two unequal forces are applied to object of equal mass, कि दो अनइक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास, द ऑब्जेक्ट एट अ ग्रेटर फोर्सेज अप्लाइड विल मूव फास्टर। कैसे, कौन कौन से गेम है? दिस लॉ इज ऑल्सो अप्लाइड वेरियस स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल हैमर थ्रो, द थ्रोवर हु इज स्ट्रॉन्गर हु हैज़ मोर फोर्स हु विल थ्रो द 12 lps हैमर फर्दर देन अ थ्रोवर हु हैज़ लेस फोर्स और स्ट्रेंथ। A hammer thrower will find that more force is required to throw 16 lps hammer than the 12 hammers. If a baseball, अगर कोई बेसबॉल प्लेयर हिटर है अ बॉल विद द डबल फोर्स, कि जो सामने से जो बॉल आ रही है वो डबल फोर्स से आ रही है, द रेट ऑफ एट विच द बॉल विल एक्सेलरेट विल बी डबल्ड, जो आपका जो मारने का तरीका है वो भी डबल हो जाएगा। तो होता है दोनों तरफ से फोर्सेस का यूज़ होना। फुटबॉल प्लेयर कैन ऑल्सो डाउन, स्टॉप और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द अदर प्लेयर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच फोर्स दे कैन अप्लाई इन विच डायरेक्शन। फुटबॉल का भी ऐसा ही है, सामने वाला कितने डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच फोर्स दे कैन अप्लाई, वो कैसी फोर्स उसको अप्लाई कर रहा है, जैसे कि रोकना, फिर मारना, फिर जाना, फिर स्पीड से बॉल आ रही है तो उसको कैसे रोकना है। लॉ ऑफ रिएक्शन, थर्ड है लॉ ऑफ रिएक्शन, इट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल और एन अपोजिट एक्शन। किसी भी एक्शन का ऑलवेज और इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, जैसे कि देयर इज ऑल्सो मैनी एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स लॉ अप्लाइड स्प्रिंगिंग एंड डाइविंग बोर्ड, स्प्रिंगिंग करना, डाइविंग मैक्सिमम हाइट से आप बाउंसिंग और ट्रैम्पोलाइन, थर्स द अगेन द वाटर इन स्विमिंग, पानी में तैरना, स्विमिंग करना, ये सब इसी में आता है। नेक्स्ट पेज,